खास करके इसमें इसमें जो ओरिजिन प्लेटफॉर्म है इसमें वर्क करती हैं, और ऐसे नहीं बहुत रिसर्च करती है। जहाँ तक रिसर्च करती है वो लोगों को सिखाती भी हैं। तो हाउसवाइफ होने के बावजूद भी ये बहुत सिस्टमेटिकली काम करती हैं और लोगों को सिखाने पे फोकस करती है, खुद भी सीखती हैं। तो आज हमारे दरमियान आने वाली हैं अनामिका मैम। उनके वेलकम के लिए चार्ट में आप वेलकम कीजिए, ताकि मैम को भी अच्छा लगे और वो आके अपना नॉलेज यहाँ दे सके। तो मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर आदमी जो है चार्ट के माध्यम से मैम को वेलकम करें। वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया। मैम अगर अभी आप कंफर्टेबल हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और हमें कुछ सिखा के जाइए। थैंक यू सो मच मैम, आपका वेलकम। थैंक यू सो मच नाइट जी। और जितने भी लोग इस सेशन में आए हैं सबका वेलकम है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर। चलिए ठीक है। बाकी थोड़ा सा नाइट जी ने मेरे बारे में बता ही दिया है कि अनामिका गुप्ता नाम है मेरा, और मैं हाउसवाइफ हूँ और यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा देखती रहती हूँ कि टीम के किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आज मुझे समझ में आया कि डेक्स टूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है डेक्स टूल। ठीक है। तो एक दिन मैंने क्रिप्टो टूल्स के बारे में बताया था, तो उसमें पूरा डीपली चीजें क्लियर नहीं हुई थी। तो आज हम डेक्स टूल के बारे में बात करेंगे। तो डेक्स टूल के लिए मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। मोबाइल से मेरे ख्याल से कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल ऑपरेट करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि लैपटॉप से बताऊंगी। तो पहले हम डेस्क टूल पे जाते हैं। मेरी अगर स्क्रीन कोई फास्ट हो तो आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा स्लो भी बता दूंगी। तो डेस्क टूल पे हमने एलजीएनएस को सर्च कर लिया। ठीक है। तो एलजीएनएस को जैसे हमने यहाँ सर्च किया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है? रेट। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन और कुछ जो है यहाँ पर थ्री डॉट जैसे आपको टाइप का दिख रहा होगा। इस पे जैसे मान लीजिए हमने क्लिक किया, तो एलजीएनएस के जो कुछ लिंक्स हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे व्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हो। ठीक है। पॉलीगॉन यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे व्यू कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको सीधे पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा। कॉइन गेगको पे ये दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वहां जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम है, वेबसाइट है, ट्विटर है, इस पे चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप इस टोकन के बारे में बहुत सारी चीजें थोड़ी मिल जाएंगी आपको। तो हम मेन पॉइंट इस पे आते हैं कि नीचे जो है क्विक स्वैप V2 लिखा हुआ है। एलजीएनएस का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, जिसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉपी। और पेयर एड्रेस, जहां पर हमारा जो है एलजीएनएस और टोकन के फॉर्म में, डाई के फॉर्म में जो फंड होता है वो 5BFB कॉन्ट्रैक्ट पे है, यानी पेयर वाले कॉन्ट्रैक्ट। ये इसको भी कॉपी करके आप जो है, या कॉपी करके या इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस पे चले जाएंगे ब्लॉकचेन पे। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया तो सीधा ये ब्लॉकचेन पे जा रहा है। ठीक है। ये देखिए 5BFB वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ओपन हो गया। अब इस पे आप जा करके आप चीजें आप देखो, देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ओरिजिन डेवलपर ये कितने 1 ईयर 292 डेज पहले हुआ है। टोकन ट्रैकर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टोकन ट्रैकर पे चले जाएंगे। बाकी ये 5BFB का है। मैडम एक बार मैम एक बार फिर से थोड़ा सा बताएंगे आप, थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा।
देखिए स्टार्टिंग में जैसे ये हमारे एलजीएनएस का प्राइस हो गया, अभी आप एंटर हुए हैं या फिर आपको मतलब समझ में नहीं आया? नहीं, समझ में नहीं है, समझ में नहीं, इंटर तो पहले से समझ में नहीं है। अच्छा, देखिए स्टार्टिंग में ये आपका तो रेट दिख रहा है, उस जहां रेट ब्लिंक कर रहा है उसके जस्ट नीचे, ठीक है, आपको ये दिख रहा है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है, एक ग्लोब बना हुआ है, फिर ट्विटर और एक्स का जो है हैंडल पड़ा हुआ है। इस पर आप थ्री डॉट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे यहाँ से आपको ये ओपन हो जाता है। ठीक है, व्यू कॉन्ट्रैक्ट व्यू, इस पे जाएंगे कॉइन गेके को, और ये जो है पूरा आपका जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ से कुछ लिंक्स पड़े हुए हैं जो धीरे धीरे सब अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो नीचे है सेंटर में, जहाँ क्विक सेप V2 लिखा हुआ है उसके नीचे एलजीएनएस है, और उसके बाद पेयर है। तो अगर एलजीएनएस पे हम क्लिक करते हैं तो हम सीधा ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे। यहाँ से सीधे ब्लॉकचेन में थोड़ा वेरिफिकेशन लेगा, उसके बाद ब्लॉकचेन पर ये इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे इस एलजीएनएस के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये शो हो रहा है मैक्सिमम टोटल सप्लाई होल्डर लगभग 19,14,315 के करीब हो रहे हैं। हल्का सा भी देखिए अब लोड ही हो रहा है, इसलिए हाईलाइटेड नहीं है, थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। ठीक है, अब अभी ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोकन कॉन्ट्रैक्ट ये है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक है, ये होल्डर है आपका, तो जो ट्रांसफर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, होल्डर पे क्लिक करके आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के 21 नंबर तक लगातार जो है सिर्फ ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वही है। तो ये तो हमारा हो गया कि हम डेक्स टूल के थ्रू ही हम यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। अभी यहाँ पर भी जो मैक्सिमम टोटल सप्लाई है, इसको अगर हम काउंट करते हैं डेसिमल से पहले, यानी ये 75 करोड़ 45 लाख 1606 इस समय लगभग सप्लाई हो चुकी है, होल्डर आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम डेक्स टूल को ही देख रहे थे, तो डेक्स टूल पे फिर से जाते हैं। डेक्स टूल पे सबसे पहले नंबर पे आ रहा है मार्केट कैप, है ना? तो मार्केट कैप इस समय जो लिख के आ रहा है 5.20 बिलियन। तो यहाँ पर चैट के माध्यम से कोई बताएगा 1 बिलियन कितना नंबर्स में होता है? 1 बिलियन इक्वल्स टू कितना होता है इंडियन करेंसी में, कितना होगा बताइए? किसी को पता है? 1 बिलियन कितना होता है? कोई भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा? कर रहे हैं कोई? 10 लाख नहीं होता है। कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख नहीं होता। बिलियन की बात कर रही हूँ, मिलियन की नहीं बात कर रही हूँ। बिलियन बिलियन, 100 करोड़। हाँ ये सही है। ठीक है, 100 करोड़। ठीक है, 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। आप अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर 5.20 बिलियन है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, 5.20 बिलियन, यानी कि ये कितना हुआ इंटू, सौ करोड़।
ये लगभग मान के चलिए कि ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको थोड़ा सा चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के साथ कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको कई बार इसमें क्या करते हैं, देखिए 1 बिलियन इन नंबर, क्योंकि कई बार होता है ये लोग सोचेंगे कि हो सकता है मैडम कुछ सही नहीं बोल रही है, तो क्या अभी ये खुद बताएगा। लगभग 1 अरब, ठीक है। 1 बिलियन 1 अरब होता है, तो यानी कि सीधा सीधा ये कितने अरब हो गया, 520 अरब। 520 अरब नहीं हुआ, 5.20 को ले लेते हैं, 5.20 बिलियन, बिलियन इन नंबर। ठीक है, 5.20 अरब, यानी कि 5 अरब, करोड़, अरब, यानी 5 अरब 20 करोड़, कितना हुआ 20 करोड़। आप लोग थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिएगा, ठीक है। इतने बड़े नंबर्स में ये बात हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए 5.20 अरब की बात है ना। तो यानी यहाँ पर जो इसकी मार्केट कैप इतनी है। अब मान लीजिए कि हमें निकालना है मार्केट कैप, ठीक है, इतना ही मार्केट कैप निकालना है। तो मार्केट कैप निकलती कैसे है, आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए नंबर्स में कितना है। तो ये 5.20 बिलियन का है, और ये डिसाइड कहाँ से होता है, तो ये डिसाइड होता है, ये जैसे हम पॉलिस पॉलिस स्कैन पर हैं, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सप्लाई दिख रही है, ठीक है। अगर हमको इसको निकालना है मार्केट कैप को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल सप्लाई है, ठीक है, टोटल सप्लाई को हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट रेट से। तो इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, 754, इसको मैं कैलकुलेटर पे आती हूँ, 75 है ना, 75 करोड़ 45 लाख, 45 लाख 44 हजार, 45 लाख 44 हजार, 335, 335, तो 75 करोड़ ये हो गया, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, इसके रेट से। इस समय करंट रेट क्या चल रहा है, कोई लिखेगा। 7.02, 7.02, ठीक है। ये देखिए, इसका मार्केट कैप ये आया है, जो कि जो है, अब आप देख सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 5 अरब हो गया, ठीक है। यानी 5 अरब 20 के करीब था, तो 5.20 है, तो 5.29 यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है रियल टाइम का नहीं ले पाता है, और ब्लॉकचेन जो होता है हमारा वो रियल टाइम होता है। मैंने वहां से लिया है इसका सप्लाई, और ऐसे अगर आप सप्लाई यहाँ देखोगे तो डेस्क टूल पे भी आपको सप्लाई दिखेगी। यहाँ देखिए टोटल सप्लाई लिखे हुए है 740.93 मिलियन, ठीक है, यानी 74 करोड़ का दिखा रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर जो है 75 करोड़ का किया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ डिफरेंस आ गया है ना।
अगर हम इसे 74 करोड़, क्योंकि ये इसी कैलकुलेशन पे चलता है जो ये इन्होंने सप्लाई यहाँ से कलेक्ट किया है। टोटल सप्लाई 74 करोड़ मिलियन, लगभग ये है 74, 740 मिलियन, ठीक है। तो मार्केट कैप सबको समझ में आ गया कि मार्केट कैप कैसे निकलती है? आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ, नेता फिर से मैं बता देती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे कंटिन्यू। जी। अब दूसरे नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? लिक्विडिटी, ठीक है। 724.5 मिलियन है, ठीक है। इतनी लिक्विडिटी जो दिखा रहा है, ये कहाँ से होता है? तो लिक्विडिटी के लिए हमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे पूल्ड डाई, नीचे आप नीचे से देखेंगे पूल्ड एलजीएनएस और पूल्ड के क्रिएटेड से ऊपर लिखा हुआ है पूल्ड डाई और पूल्ड एलजीएनएस। तो पूल्ड डाई के फॉर्म में हमारे पास 212.29 मिलियन की हमारे पास डाई है। उसके अलावा पूल्ड एलजीएनएस में 30.23 मिलियन की एलजीएनएस है। अगर आपको ये चीज देखिए क्या है कि ये जो पूल्ड एलजीएनएस है, इसको अगर देखना है कि ये कितना हो रहा है, तो 30.23 मिलियन को हम पहले 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 30.23 ठीक है। इसको इंटू कर देते हैं, इस समय का जो रेट चल रहा है 7.02, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ गया, 212.21, ठीक है, कितना आया। अब यहां पर देखिए आप, जो पूल डाई होगा वो भी सेम इतना ही होगा, 212.28 है, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, रियल टाइम में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा। तो 212.29 यहाँ पे दिखा रहा है और 212.221 के करीब यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है पूल्ड डाई और पूल्ड एल्जीनस, इसका जो अगर इसको हम प्लस कर देते हैं, यानी कि अब यहाँ पर क्या करना है हमको, प्लस करना है। पूल्ड डाई जो है, पूल्ड डाई कितना था, 212 .28 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 28, ये नंबर्स में नहीं आएगा, ठीक है। इसको 0.28, देखिए 424.49, ठीक है। ये लिक्विडिटी हमारी कितनी है, 424.5 दिखा रहा है इस समय, ठीक है। तो ये देखिए यही सेम आ गया, 424.49 यहाँ दिखा रहा है, वहां पर 5 है, यानी कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाता है, ठीक है। क्योंकि ये मिलियन में होता है और रियल टाइम में अगर आपको जो है कैलकुलेशन देखना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या कहते हैं इसको, डेक स्क्रीनर। यहाँ पे देखिए आपको रियल टाइम पे दिखेगा पूल्ड एलजीएनएस जिस जिस फॉर्म में यहाँ पड़ा हुआ है 3 करोड़ के करीब है, और पूल्ड आई आपको यहाँ दिख रहा है 212.2 मिलियन यहाँ दिख रहा है, 212.2 मिलियन यहाँ नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये हर हर समय देखिए, आप यहाँ पे थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए जैसे 2-3 सेकंड रुकोगे तो यहाँ बदलता मिलेगा आपको, हर समय बदलता है, देखिए 408 हो गया। तो ये चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे बहुत से लोग बाय कर रहे होते हैं, बहुत से लोग सेल कर रहे होते हैं। तो लिक्विडिटी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एलजीएनएस के फॉर्म में और डाई के फॉर्म में जो हमारे पास लिक्विड होता है उसे लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। और वो दोनों प्लस करके जो भी रिजल्ट आता है वो होता है लिक्विडिटी के फॉर्म में। अब सर्कुलेट सप्लाई, ठीक है, सर्कुलेट सप्लाई जो कि मैंने अभी बताया था ब्लॉकचेन के थ्रू।
कि ब्लॉकचेन पे आपको जो टोटल मैक्सिमम टोटल सप्लाई दिखा रहा है 75 करोड़ यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे 740 मिलियन दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए 740.93 मिलियन, क्योंकि ये सारा जो डेटा है ये ब्लॉकचेन से उठाता है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो वहां से उठाती है। तो सर्कुलेट सप्लाई आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी होल्डर, होल्डर के लिए भी आप देखिए 1.81 यहाँ मिलियन दिखा रहा है, जो कि कई दिन से थोड़ा सा स्टक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 19 लाख के करीब हो चुके हैं, 19,14,315 के करीब जो है यहाँ पर रियल टाइम दिखा रहा है। फिर उसके बाद है टोटल मार्केट कैप। आप देखो किसी भी कोई भी अगर पर्सन आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्लान या कोई भी टोकन अगर आपको पिच करता है, तो आप उसकी जो मार्केट कैप है और टोटल मार्केट कैप उसमें देखिएगा डिफरेंस तो नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब इस मार्केट कैप और टोटल मार्केट कैप को देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि मतलब उसमें डिफरेंस होता है कई बार, है ना। तो अगर जो प्लान अगर सही नहीं होगा वो दोनों में डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखिए दोनों बराबर है, मार्केट कैप दोनों की बराबर है। फिर उसके बाद 24 वैल्यू, ये सबको पता होगा, लेकिन मैं डेक स्कैनर के थ्रू बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि जब आप यहाँ पे वॉल्यूम देख ही रहे हो कि 38.3 मिलियन का जो वॉल्यूम दिखा रहा है, यानी कि बाय इतना वॉल्यूम 24 घंटे में हुआ है 18.2 मिलियन का, और 20 मिलियन का सेल वैल्यूम है, यानी कि इतने सेल हो रहे हैं इतने बाय हो रहे हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है खरीद बिक्री। अब इसमें देखिए सर्कुलेट सप्लाई, अगर कोई अगर आप किसी भी टोकन को सर्च कर रहे हो, कोई भी अगर एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये सर्कुलेट सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी रियल प्रोजेक्ट जो सही प्रोजेक्ट होगा वो हमेशा उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% होगी। कई प्रोजेक्ट में आप इस चीज को चेक करोगे तो पता चलेगा कि कहीं 5% है तो कहीं 20% है, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई टोकन वो हिडन होते हैं उनके। यहाँ देखिए 100% सर्कुलेट सप्लाई है, और टोटल ट्रांजेक्शन इसके जो हो रहे हैं लगभग 100K से ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो और इसके क्या है आपका वोलाटिलिटी। ठीक है, वोलाटिलिटी जो होती है ये देखिए फ्लक्चुएशन, इसका मतलब क्या होता है कि कितना ज्यादा मतलब कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर इसका परसेंटेज हाई होता है तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा ऊपर भी जा रहा है ज्यादा नीचे भी जा रहा है। तो इसमें क्या है 0.09 है, जो कि काफी कम है। हकीकत में देखा जाए तो और भी प्रोजेक्ट में क्या होता है कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो है फ्लक्चुएशन होता है। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिप्टो है और अनस्टेबल करेंसी है, तो ये तो ऊपर नीचे होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे पूल डाई आपको मैंने वैसे बता ही दिया था कि पूल डाई का क्या मतलब है। पूल एलजीनियस का मतलब जो है ये आप इसको जो है लिक्विडिटी के फॉर्म में चेक कर सकते हैं। और पूल्ड एलजीनियस लगभग जो है 4% के करीब है। और पूल जो क्रिएट किया गया है, तो आपको पता ही होगा कि पूल कब क्रिएट किया गया है, सब लोग जितने भी लोग हैं सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट है, इस चार्ट को आप देख सकते हो। वैसे देखा जाए तो इसमें पूरा खुलेगा नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल से थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ। बाकी यहाँ से आप जो है यहाँ पे बाय और जो इसके जो वेल हैं इसको आप देख सकते हैं, कैसे बायर हैं कौन से आ रहे हैं कौन। तो यहाँ इस जगह से आप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पे बायर हैं या सेलर हैं। ठीक है, हम्म, मुझे तो सबसे अच्छा इससे बेटर मुझे थोड़ा सा ट्रेक कहने लगता है। इसमें लोग देखते हैं वेल्स, इजी वे जो है सबसे ज्यादा उसमें है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे बाय सेल आप देख रहे हैं कि
थोड़ा सा फिल्टर लगाया है ये वेल का। तो इस टाइम पे डेट भी पड़ा हुआ है 24। मैडम इसमें फिल्टर कैसे देखते हैं, जरा फिल्टर एक बार बताया जाएगा जरा, फिल्टर अगर। देखिए फिल्टर इस यहाँ से ही लगाते हैं, ऊपर जो जो आपको ये दिख रहा है, अम, जहाँ देखिए मार्क। डेट लिखा हुआ है, प्राइस लिखा है। हम्म, ठीक है, डेट है, फिर प्राइस है, जी। और बाय सेल भी लगा हुआ है। इसके आगे एक ड्रॉप डाउन बटन है, टोटल के आगे देखिए ड्रॉप डाउन बटन है। इस जगह पर आप जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इस जगह पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे क्लिक करेंगे जो देखना चाहते हैं वो उस पर ही फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, ये इस समय जो है ये वेल पे लगा हुआ है। कहाँ हो गया? पिंक वाली कैंची कहाँ है? पतली सी। थोड़ा मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जी जी। हम्म। मैंने यूट्यूब में देखा था तो वहाँ फिल्टर समझ में नहीं आया था, तो हम देखे कभी टेक्निकल चीजें होंगी तो मैं इस बात को रखेंगे। नहीं, इजीली लग जाता है, थोड़ा हैंग हो रहा है इस चक्कर में। जी। ये जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखना चाहते हो बाय सेल का, तो वैसे आपको सबसे इजी जो है आपको ये पड़ेगा, ये जो डेक स्कैनर है ये ज्यादा इजी पड़ेगा। सेक्शन ज्यादा इजी है, बिल्कुल आप सही हाँ, कही हैं। डेक स्कैनर पे आप जो है थोड़ा सा बस ये इस पे जो इस पे चले जाइए, ट्रांजेक्शन्स पे। यहाँ पे इजीली आप जो है जो भी आप लगाना चाहते हैं फिल्टर वो लगा लीजिए। ये आपको पूरा दिख जाएगा, यहाँ एड्रेस से लेके सब कुछ दिख जाता है आराम से, है ना। यहाँ से हम फिल्टर में कैसे जाते हैं? यहाँ भी फिल्टर थोड़ा समझ में नहीं आती है, और चीज देख लेते हैं, फिल्टर नहीं समझ में आती। फिल्टर का ये इसका डेक स्कैनर का काफी इजी है। यहाँ से आप बस खाली नीचे से ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद आपको जो जी। देखना है, अब यूएसडीटी पे अगर मान लीजिए 5000 का देखना है तो 5000 पे क्लिक कर लीजिए। आपको बाय सेल दोनों दिख जाएगा, कितना बाय हुआ है कितना सेल हुआ। अगर आप चाहते हो कि नहीं 10,000 के ऊपर का देखना है तो 10,000 के ऊपर का देख लीजिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 1 लाख का देखना है तो 1 लाख का देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए सिर्फ 1 लाख से ऊपर का दिखा रहा है। और यहाँ से अगर आप चाहते हो कि किसी से एक एड्रेस का अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए ये है, अब हम देखना चाहते हैं कि 10,000 रुपए के जिसने ही सेल किया है इससे क्या बाय किया है, तो इसको पे हम इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ से भी हमको दिख जाएगा किसने क्या बाय किया तो क्या सेल किया है। इसमें हमें तभी ये देखिए 10,000 का जो किया है इसको क्लियर कर देंगे। अब देखिए इसका दिखेगा पूरा। ये देखिए, ये सेम एड्रेस, सिर्फ एक ही एड्रेस का मैंने निकाला है। जी। ये सेम एड्रेस है। और यहाँ पे देखिए इसने पहले बाय किया था, 3 नवंबर को बाय किया था 13,000 का, 3,000 का, और फिर 2,000 का। इसे 3 बार बाय किया, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया, और आज जा करके उसने $10,000 का आज बेचा है, लास्ट सबसे बड़ा। अब तक इसने सिर्फ $1,000 दे 1,700, 2,000 ऐसे करके बेचा है, आज 10,000 का बेचा है। देखिए एक ही एड्रेस है। यहाँ से जी। चाहे तो आप इसके ब्लॉकचेन पे जाके देख सकते हैं, चाहे तो इसका वॉच वॉलेट बना के चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब बाकी यहाँ से आप इसको अपना एड्रेस भी आप निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तब अपना एड्रेस यहाँ डालिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, आपके एड्रेस में जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। जी। जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है अभी वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। और रही बात इसकी क्या कहते हैं इसको, अभी मैं एक चीज बता रही थी जो मार्केट कैप बताया तो मेन, अगर आप प्राइस निकालना चाहते हो तो सर्कुलेट सप्लाई से मार्केट कैप को डिवाइड करके प्राइस भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट कैप, मार्केट कैप कितना था, 520 करोड़ का ही।
कई बार जो है नंबर्स में थोड़ा इतने नंबर्स हम लोग जो है कितने नंबर से कितने जीरो हैं 520 अरब में 3 2 5 5 2 7 7 है 3 3 6 8 एक साथ ही है सही है ना ये 3 3 6 7 होगा मैडम, एक जीरो कट होगा। 520 में इतने ही है ना 3 2 5 5 तीन 2 तीन 7 1 8 यही है। 8। जी इसमें जी इसमें 8 है ना क्योंकि 20 का मैंने नहीं लिया था ये लगभग इतना जी। ही है। ठीक है अब इसको जो है हमें क्या करना है डिवाइड करना है किससे करना है जो हमारी सप्लाई है क्या कहते हैं सप्लाई कितनी है 74 मिलियन थी ना 74 74 मिलियन कितने नंबर्स में कोई लिखेगा 74 0.93 093 मिलियन इसी से 74 पॉइंट था ना मैडम? 74 0 पॉइंट पॉइंट 93। 93 मिलियन इन नंबर अभी देखिए वो तुम कितने जीरो बताता है लगभग जो है 74 093 30,000 है लास्ट में देखिए रेट आ गया जी बिल्कुल बिल्कुल आगे। हम्म, राइट। ठीक है तो इस तरीके से जो आप जो रियल क्रिप्टो होता है सारे कैलकुलेशन उसके बराबर होते हैं तो लगभग मान के चलिए कि क्योंकि ये जो सप्लाई है थोड़ा सा मार्केट कैप हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है या जो सप्लाई है थोड़ी सी क्योंकि रियल टाइम पे सारी चीजें बदलती रहती हैं इस वजह से एग्जैक्ट एकदम जैसे 7.02 के करीब दिखा रहा है तो वही थोड़ा सा फर्क है क्योंकि रियल टाइम पे नहीं है हमारा है ना थोड़ा सा फर्क आ जाएगा तो बाकी जी इस तरीके से निकलता है तो मुझे लगता है कि बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं बाकी सेशन मेरी तरफ से इतना ही सबको समझ में आया जी, बहुत बहुत थैंक्स मैडम। ओके थैंक यू सर बहुत वेलकम शानदार शानदार तरीके से आपने बताई। तो नहीं जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं अब बाकी हम सेशन को एंड करते हैं मैम आपने बहुत अच्छे से आज हमें क्लियर किया डेक्स टूल को। इसी का क्वेश्चन मेरा ही एक क्वेश्चन है हम्म कि जो हमारा पॉलीगन ब्लॉकचेन में जो चल रहा है ये हम्म तो जैसा कि डेक्स टूल से हम लोग देखते हैं डेक्स स्कैनर से देखते हैं तो पॉलीगन ब्लॉकचेन में और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म मतलब टीम के तरफ से है मैं कर रहा हूँ। जी 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 एक्चुअली क्या हुआ ना कि थोड़ा मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया चलिए कोई नहीं 1 मिनट ही लगता है देखिए ये सबसे पहले तो जैसे हम जाते हैं तो हमें तो ट्रेंडिंग में ऊपर ही दिख जाता है हमें एलजीएनएस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है वरना किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है हमें सबसे पहले यहाँ सर्च का बटन दबाना पड़ता है ना ठीक है हम्म। हमारा टॉप पे दिखता है इसलिए हमें लगता है कि एलजीएनएस ही खाली जैसे मतलब कि पॉलीगॉन पे दिख रहा है ऐसा नहीं है पॉलीगॉन पे कितने प्रोजेक्ट हैं ठीक है वो आप स्क्रॉल करके यहाँ से ऐसे करेंगे तो स्क्रॉल करेंगे लास्ट में आपको दिख जाएगा कितने प्रोजेक्ट इस समय रन कर रहे हैं इस पे ठीक है तो 5250 जो है इससे मतलब कि ऑल टेक्सास में यानी कि जितने भी पॉलीगॉन पे रन कर रहे हैं ठीक है अगर हम ओके। इस पे क्विक सैप की अगर बात करें क्योंकि ये क्विक सैप पे है तो लगभग 2000 से 2027 के करीब यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको ठीक है इतने रन कर रहे जी। हैं अब इसको हम क्विक और शेप कहाँ से लिए हैं मैडम? क्विक शेप को कैसे लिए हैं? अच्छा, नीचे है क्या सर्च में? हाँ जी नीचे है जी जी, ठीक ठीक।
ठीक है। अब इसमें क्या है, हम्म, ऊपर आप देख रहे होंगे कि 24 वॉल्यूम लिखा हुआ है सबसे पहले ट्रेंडिंग के नीचे, सिक्सटी जी फोर पॉइंट जीरो मिलियन लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल लिखा है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी लिखा 24 और 4 आवर्स में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। अब 63 है शायद, 63.9 मिलियन है। अब इस पे जाके देखेंगे तो 63 में से तो 38.5 मिलियन, यानी लगभग 63 में से तो यानी 60% के करीब तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सही है। 60 से 70% के करीब, है ना। यानी कि जी पॉलीगॉन पे जितने 5,000 अगर टोकन रन कर रहे हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर, जिसमें से कंट्रीब्यूशन जो है ट्रांजेक्शन का सबसे ज्यादा किसी का है तो वो एलजीएनएस का है। हम्म। ठीक है। यानी यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हो। ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक, आई, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,11,000 के करीब तो ये ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं। अगर ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे कितने हैं, एक, आई, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग जो है कितने ही है 24 आवर्स में, मुझे दिख नहीं रहा है क्या, कई, ढाई, सैकड़ा, 10,70,000 10,000, 10 लाख है। 700। हाँ, इकाई जो है, 10 लाख है। 10 लाख। हम्म। तो 10 लाख में तो 8 लाख यहीं से हो रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो यानी कि कितना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है इसमें। ठीक है। तो ठीक है। चलिए बाकी अब चीजें एक का। clear- आप कुछ लोग ये चीज हम्म। का है ना कि यहाँ पे मार्केट कैप जो लिखा है 1.16 बी, है ना। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये पहला अपडेट था। ये कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि अपडेशन इसमें नहीं है बिल्कुल, है ना। 1.6 बी, यानी इसीलिए डेक्स टूल पर थोड़ा सा अपडेशन ठीक है। तो जबकि जो मार्केट कैप का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के साथ आप जाओगे तो आपको रियल पता चल जाएगा कि मार्केट कैप इस समय एग्जैक्ट कितना चल रहा है। ठीक है। जो फॉर्मूला आप लोग एक जगह राइट कर लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी चलिए, सेशन काफी लंबा हो गया, बाकी मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।